आज आप ऐसे अच्छे दिन पे आए हैं कि आज हमारी जो फर्स्ट 27 ईवी बसेस का फाइनेंशियल टेंडर ओपन होना था वो आज से ओपन हुआ। अभी हमने तकरीबन कोई 630 बसेस के हम टेंडरिंग कर रहे हैं। खुशखबरी ये है कि 19,000 बाइक्स के अंदर तकरीबन 8,000 कुछ बाइक्स का है कोटा, जो कि ख्वातीन का है, बच्चियों का है। ओके। और उसके बाद 7,500 या 7,000 प्लस बाइक्स का कोटा है जो कि आपका ख्वातीन का ई बाइक्स का है। अपने ट्रांसपोर्टर भाई से रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ किसी दबाव में आके ओवरलोड गाड़ियाँ लेकर सड़कों पर ना आएँ, क्योंकि जिस दिन ये प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन शुरू होगी तो एक ओवरलोडेड गाड़ी का फाइन 50,000 रुपये होगा इंशाल्लाह। देयर बी पाकिस्तान विल हैव, पंजाब विल हैव वन ऑफ द मोस्ट मॉडर्न ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन एशिया एंड इन द वर्ल्ड। नाज़रीन, आज का पॉडकास्ट बहुत स्पेशल है क्योंकि गेस्ट और टॉपिक जो है वो दोनों बड़े इंपॉर्टेंट हैं। पूरी दुनिया में हम देखते हैं जो बड़े शहर हैं, स्टॉकहोम है, लंदन है, दुबई है, न्यूयॉर्क है, स्टूडेंट्स वहाँ पढ़ना चाहते हैं, लोग अपना इलाज वहाँ कराना चाहते हैं, लोग बिजनेसेस वहाँ ऑपरेट करना चाहते हैं, जॉब्स के लिए वहाँ जाते हैं, रिलोकेट करते हैं। आउट ऑफ ऑल दी अदर्स फैक्टर्स, एक चीज़ जो बड़ी कॉमन है इनके अंदर वो है यहाँ का ट्रांसपोर्ट सिस्टम। जो ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर है वो इतना ज़बरदस्त है विच अलाउज़ द स्टूडेंट टू गो टू द कॉलेज और यूनिवर्सिटी। किसी का इलाज मुआवजे का मामला है तो वो एक बड़ी माकूल सी अमाउंट दे के बड़ा ज़बरदस्त एक उनका सिस्टम है, ट्रैम के ज़रिए, ट्रेन के ज़रिए, मेट्रो के ज़रिए वहाँ जा सकता है। और कारोबार के मौके भी फिर बहुत बढ़ जाते हैं। पाकिस्तान की अगर हम बात करें तो पंजाब के अंदर रिलेटिवली हमने देखा कि एक बहुत ज़बरदस्त और बेहतर सिस्टम मौजूद है। उसकी एक छोटी सी एग्ज़ाम्पल आपको देता हूँ। आप इमेजिन कीजिए कि इस वक्त पूरी दुनिया में जो फ्यूल प्राइसेस हैं वो बहुत ऊपर हैं और ज़ाहिर है उसका इम्पैक्ट हम तक भी पहुंचता है। सेकंड, पूरी दुनिया में जो क्लाइमेट चेंज का मसला है, हमारे यहाँ पे स्पेसिफिकली स्मॉग का इशू है। तो एक लम्हे के लिए इमेजिन कीजिए कि ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पे मौजूद है, ऑरेंज लाइन मेट्रो ट्रेन की सूरत में या मेट्रो बस की सूरत में या स्पीडो बसेस की सूरत में, अगर ये भी ना होता तो इमेजिन कीजिए कि कितना ज़्यादा केओटिक सिचुएशन होती। बट अच्छी बात यह है कि इस वक्त वो गवर्नमेंट है जिसने हमेशा से पब्लिक ट्रांसपोर्ट के ऊपर बहुत इन्वेस्ट किया है और उनका फोकस रहा है। विदाउट एनी फर्दर डिले, शायद आपने थंबनेल भी देख लिया होगा, आई हैव विद मी टुडे मिनिस्टर ट्रांसपोर्ट पंजाब बिलाल अकबर खान साहब। बिलाल साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त। क्या हाल है आपका जी? आप खैरियत से? बिल्कुल ठीक ठाक। इट्स बीन लाइक 100 डेज़ और इन 100 डेज़ के अंदर हमने देखा है कि कुछ बहुत ज़बरदस्त इनिशिएटिव्स सामने आए हैं। इलेक्ट्रिक बसेस की बात की जाए, स्टूडेंट्स को जो आप बाइक्स दे रहे हैं और स्पेसिफ़िकली उसमें जो फीमेल स्टूडेंट्स हैं उनकी एक आपने कोटा जो है वो बढ़ा दिया। फिर उसमें भी इलेक्ट्रिक बाइक्स हैं। शादरा का जो आपका स्टॉप था उसको रीवैम्प कर दिया। ज़ाहिर है वहाँ पे एपेटाइट बहुत ज़्यादा है, पॉपुलेटेड एरिया है। मैं आपसे पहला सवाल ये पूछूंगा कि सर, जब आप आए व्हेन यू टुक ओथ एज मिनिस्टर ट्रांसपोर्ट, तो मैडम सीएम का क्या मैसेज था आपको? मेरी अपॉइंटमेंट हुई तो मुझे पहला मैसेज जो मिला वो यही था कि वी हैव टू मेक लाइफ ईजी। जो हमारे पैसेंजर्स उन बसों में आ जा रहे हैं, जो हमारी ट्रेन में सफ़र कर रहे हैं। अच्छा, थोड़ा सा हमारा हुआ ये कि ये एक ऐसा डिपार्टमेंट है जो कि आप यकीन नहीं करेंगे कि वी आर मूविंग 1 मिलियन पीपल अ डे ऑलमोस्ट। ओके, 10 लाख लोगों को मूव करें। जो लोगों को पता नहीं है, 1.37 बिलियन पीपल हैव बीन मूव्ड जिस दिन से डिपार्टमेंट शुरू हुए हैं, 2011 से लेके अब तक। ये तकरीबन चाइना की आबादी है। और आपने जिस तरह बात की कि अगर ये सिस्टम्स इस शहर में ना होते या बाकी शहरों में ना होते तो आप देखते कंजेशन क्या होती। सबसे बड़ी बात यह है कि लाहौर के लिए यहाँ पर एक बड़ा प्रॉब्लम है स्मॉग का। उस स्मॉग के अंदर ट्रांसपोर्ट का एक बहुत बड़ी परसेंटेज है जो कि उस स्मॉग के अंदर अपना हिस्सा जिसकी वजह से आता है। उसमें जो आपके मोटरसाइकिल्स हैं उनकी तादाद बहुत ज़्यादा है यहाँ पर। अगर एक बंदे के पास फैसिलिटी नहीं है पॉइंट ए से पॉइंट बी जाने की, तो फिर आप उससे गिला नहीं कर सकते कि आप अपनी ट्रांसपोर्ट क्यों चला रहे हैं। मकसद यही था, लाहौर की 4 मेन मेट्रो लाइन्स थी और उसके बाद एक पूरा 1800 बसों का एक सिस्टम हमने डेवलप करना था, जो कि जिसको आप लंदन स्टाइल कह लें या आपको स्टॉकहोम स्टाइल कह लें, कि हर 2-4 मिनट के बाद एक बस अपने प्री डिटरमिन्ड टाइम के ऊपर आती और लोग उसमें बैठ के सफ़र करते और अपनी सवारी पर ना जाते। अनलकीली हुआ ये कि जब इस सिस्टम को काफ़ी पोलिटिकली रिडिक्यूल किया गया, इसको काफ़ी ये बताया गया कि पता नहीं किसी और मकसद के लिए, पैसे खाने के लिए शायद बनाया गया था। हालांकि आम आवाम की भी आप देखें कि जिस किराए से 2011 में शुरू हुए थे, तकरीबन आज ही 2024 में उसी किराए के ऊपर ही लोगों को लेकर आप ट्रैवल करा रहे हैं। ये तो ब्लेसिंग है ना जी। आज कम्यूट करना पॉइंट ए से पॉइंट बी लाहौर शहर के अंदर इतना डिफ़िकल्ट है। अनलेस हम मेट्रो या ये सिस्टम्स ना होते
तो बहुत ही मुश्किल है अपनी सवारी पे जाना, तो दैट इज़ ट्रू। और फिर दूसरा, सॉरी कटिंग यू ऑफ, ये सिस्टम्स फिर रेप्लिकेट भी हुए दूसरे सूबों में, हमने देखा जो लाहौर का ये सिस्टम था सारा। बिल्कुल, देखिए उसकी वजह यही थी कि एक चीज़ को पोलिटिकली आप रिडिक्यूल करें वो एक अलग बात है, लेकिन जब आप उसकी आफियत आपको पता चले तो उसको उन्होंने इसको काफ़ी फॉलो किया गया और अच्छा किया गया, करना चाहिए। अगर एक चीज़ अच्छी बनाई जा चुकी है तो उसको री इन्वेंटिंग द व्हील की ज़रूरत नहीं होती, उसको फॉलो कर लेना चाहिए। एब्सोल्युटली। सिर्फ वजह ये बनी कि चूंकि पंजाब में पिछले 5 साल नून लीग की हुकूमत नहीं थी, उसमें हुआ ये कि ये सिस्टम जब आप देखेंगे तो ये क्रम्बलिंग सिस्टम्स हैं, पुराने सिस्टम हो चुके हैं। अगर आप इनके स्टेशंस देखें, उनकी मेंटेनेंस नहीं की गई, वो ऐसे लगता है किसी दिन भी वो टूट के अलग अलग टुकड़ों में गिर जाएंगे। एस्केलेटर्स ख़राब हो जाती हैं, कभी कोई मसला आ जाता है, कभी कोई आपके वेंटिलेशन का मसला आ जाता है। बसेस जो हैं वो 10 साल से चल रही हैं, बसेस रिप्लेस करने का टाइम आया हुआ है, बसेस की मेंटेनेंस पे ख़ास तवज्जो नहीं दी गई। तो अभी हम जब आए तो हमने कोशिश की कि जो पहले एक तो जो हमारे इसके अंदर पार्टनर्स हैं जो कि इन बसेस को ऑपरेट करें, हमने उनसे बैठ के बात की कि इन बसेस को हमने बिल्कुल A1 कंडीशन में चलाना है ताकि आवाम को गर्मियों में सर्दियों में सहूलत जो चल रही है वो चलती रहे। लेकिन सैडली ये बात है कि आज भी वो लाहौर जहाँ पर 4 लाइन्स होनी चाहिए थी 2 लाइन्स हैं, और जहाँ पर 1800 बस चलनी चाहिए थी 2016 के मुताबिक वहाँ पर 200 बस चल रही है। तो वो जब तक हम पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर कंप्लीट नहीं करेंगे तो फुल और फाइनल आपको रिजल्ट नज़र नहीं आएगा। सो वी आर वर्किंग ऑन दैट। अभी हमने तकरीबन कोई 630 बसेस के हम टेंडरिंग कर रहे हैं, ओके, जिसके अंदर से अभी तकरीबन 300 बसेस जो हैं वो लाहौर के अंदर आ रही हैं। उसके अलावा कोई फैसलाबाद के अंदर 110 बसेस आ रही हैं, 42 बसेस बहावलपुर के अंदर आ रही हैं। उसके बाद इसी तरह 100 बसेस जो हैं वो पिंडी के अंदर आ रही हैं, तकरीबन 78 बसेस मुल्तान के अंदर आ रही हैं। ये सब फीडर रूट बसेस हैं जिससे आपके नए रूट शुरू होंगे और लोगों को इस सिस्टम तक पहुंचने में आसानी होगी और अपनी सिस्टम से उतर के अपने घरों तक जाने में आसानी होगी। बट अगेन हमारी रिक्वायरमेंट बहुत बड़ी है, फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स है, लेकिन इंशाल्लाह हम कोशिश कर रहे हैं कि विद इन अ स्पैन जो हमारी गवर्नमेंट का है 5 साल का, उसके अंदर हमारी कोशिश है कि 10 बड़े शहरों के अंदर हम ये जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट का एक ऐसा नेटवर्क छोड़ के जाएंगे कि वो पूरी दुनिया उसकी मिसाल देगी। इलेक्ट्रिक बसेस का हमने सुना कि अभी जब सीएम साहब आई हैं तो उनका बड़ा क्लियर विजन था कि इन्वायरमेंट को हमने टैकल करना है, और जैसे कहते हैं ना हैंड्स इन हैंड जाता है ट्रांसपोर्ट का आपका सारा जो मशीनरी है, मैकेनिज्म है, और फिर इन्वायरमेंट का। तो इलेक्ट्रिक बसेस पे अभी इस पॉइंट पे हम कहाँ खड़े हैं, कब तक प्रोक्योर हो जाएंगी, हमें रोड्स पे कब नज़र आएंगी सर? आज आप ऐसे अच्छे दिन पे आए हैं कि आज हमारी जो फर्स्ट 27 EV बसेस का फाइनेंशियल टेंडर ओपन होना था वो आज सुबह ओपन हुआ है, और इंशाल्लाह आप देखेंगे कि बहुत जल्द बाय दिसंबर हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि वो 27 बसेस तो आपको रोड पर नज़र आएँ। ये तादाद थोड़ी कम है अभी, उसकी वजह ये है कि इससे पहले खाली डीजल बसेस चल रही थी। ओके। अभी हम डीजल हाइब्रिड पे वर्किंग कर रहे हैं और EV पे वर्किंग कर रहे हैं। उसकी वजह ये है कि हम चाहते हैं कि एक पायलट प्रोजेक्ट चला के हम देख लें। देखिए हर मुल्क के एनवायरनमेंट फ़र्क है, Exactly. हर मुल्क के रोड स्ट्रक्चर्स फ़र्क हैं, तो हम नहीं चाहते कि हम इकट्ठी एक दफ़ा ही 630 बसेस हैं तो हम सारी की सारी EV मंगा लें और बाद में ऐसी किसी मुश्किल में फंस जाएं कि शायद वो हमारे रोड स्ट्रक्चर के मुताबिक डिज़ाइन ना हुई हो। एब्सोल्युटली। अभी हमारे पास चार्जिंग पोर्ट्स ज़ाहिर है, उनको डेवलप करना है, बहुत सारी चीज़ें, पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर आएगा इंशाल्लाह। जो अभी हम बल्कि एक मीटिंग से मैं उठ के आया हूँ जहाँ पर हमने जो इनका डिपो बनना है उसकी सारी जो हमने इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके ऊपर डिस्कशन की है, उसके सोलराइजेशन की हमने बात की है, ताकि हम जितने भी हम ऑफसेट कर सकते हैं अमाउंट, ताकि जितनी कम से कम हुकूमत को सब्सिडी देनी पड़े उसको उस पर सब्सिडाइज़ करना पड़े। और EV के अंदर हमें उम्मीद है कि इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि हुकूमत को जो एक बहुत बड़ी अमाउंट सब्सिडी की शक्ल में देनी पड़ती है, हम उम्मीद रखते हैं कि फर्दर ऑन जब जाके ज़्यादातर बसेस EV पे होंगी तो सब्सिडी की अमाउंट नीचे आती जाएगी इंशाल्लाह। सर स्टूडेंट्स बहुत सवाल करते हैं, मुझसे भी, ऑनलाइन भी देखें तो स्टूडेंट्स का ये सवाल होता है कि वो बाइक्स हमें कब मिलनी है, और उस पर टू माई सरप्राइज़ लाखों स्टूडेंट्स ने उस पर रजिस्टर किया है। तो सर स्टूडेंट्स के लिए ये कब शुरू हो रही है? ये ऐसी एक अमेजिंग स्कीम थी जी कि जब हमने इसको ऑनलाइन और बाकी यूनिवर्सिटीज़ में जाके हमने इसके बारे में बच्चों को बताना शुरू किया तो बड़ा हमें ज़बरदस्त रिस्पांस मिला। हमारी नॉलेज के मुताबिक तकरीबन 6 लाख प्लस कुछ स्टूडेंट्स हैं जो कि पंजाब की यूनिवर्सिटी और कॉलेज में पढ़ रहे हैं। आपको जान के हैरानगी होगी 194,000 स्टूडेंट्स ने अप्लाई किया इन बाइक्स के लिए। ओके। सो हम तकरीबन 1/3 बच्चों तक हमारी एक्सेस थी जिनको हम रीच कर गए। उनमें से कुछ ने जिन्होंने अप्लाई नहीं किया, कुछ के पास अपनी सवारी पहले थी और कुछ वो थे शायद वो करना नहीं चाहते, शायद वो लोन की अमाउंट पे नहीं कर सकते थे, बट इट वॉज एन अमेजिंग स्कीम। इसमें 19,000 पेट्रोल बाइक्स थी और 1,000 ई-बाइक्स थी। ओके। हमारा मेन मकसद ये था कि हम इसके अंदर जो हमारी बच्चियां पढ़ रही हैं यूनिवर्सिटी कॉलेजेस में, हम उनको एम्पावर करना चाहते थे, हम उनको इंडिपेंडेंट करना चाह रहे थे, क्योंकि एक स्टडी के मुताबिक जो हरासमेंट है वो जो आपकी पब्लिक ट्रांसपोर्ट में या आगे माशरे में
उसका बच्चियाँ बहुत ज़्यादा उससे परेशान होती हैं। तो अपनी इंडिपेंडेंस होने के साथ कम से कम इस एलिमेंट से वो बच सकती हैं। जब ये एप्लीकेशंस हमें रिसीव हुई तो हमें देख के हैरानगी हुई कि ना सिर्फ पेट्रोल बाइक्स के अंदर बच्चियों ने अपने कोटे से बढ़कर अप्लाई किया, बल्कि जब ई बाइक्स की बात हुई तो तकरीबन 7,000 से ज़्यादा बच्चियों ने ई बाइक्स के लिए अप्लाई किया हुआ था 5 बड़े शहरों के अंदर। एक्सीलेंट। तो फिर हमने सीएम साहिबा से रिक्वेस्ट की कि जी आपकी जो विज़न थी जो बच्चियों को एम्पावर करने की, अगर हम इन बच्चियों को भी यहाँ पर अभी सिर्फ 500 बाइक्स दें तो ये कोई अच्छा मैसेज नहीं जाता। तो आप हमें अलाउ करें कि हम इन जितनी बच्चियों ने अप्लाई किया है, हम इन सबको अगर ये फाइनेंशियली तौर पे ये बैंक की जो स्क्रूटनी है उसको क्रॉस करती हैं तो हमें सबको बाइक्स देनी चाहिए। और सीएम साहिबा ने विदाउट ब्लिंकिंग कराए उन्होंने कहा जी बिल्कुल आप इस स्कीम को आगे लेकर चलें। तो अब खुशखबरी ये है कि 19,000 बाइक्स के अंदर तकरीबन 8,000 कुछ बाइक्स का है कोटा जो कि ख़वातीन का है, बच्चियों का है। ओके। और उसके बाद 7,500 या 7,000 प्लस बाइक्स का कोटा है जो कि आपका ख़वातीन का ई बाइक्स का आएगा। ओके। तो इन रियलिटी होगा ये कि ये जो स्कीम थी इसके अंदर अब जो हमारी बच्चियां हैं उनको ज़्यादा बाइक्स मिल रही हैं एज़ कम्पेयर टू देयर मेल काउंटर पार्ट्स। तो हमें ये बड़ी खुशी है। और हम अब हुआ ये है कि हमने जितनी स्क्रूटनी करनी थी वो करके हमने कि स्टूडेंट वाकई ही यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा, उसका एक्टिव स्टेटस क्या है। अब सारा कुछ जो है बैंक ऑफ पंजाब के पास चला गया। बैंक ऑफ पंजाब अब जो है वो अपने तरीके से स्क्रूटनाइज कर रहा है, क्योंकि बच्चों ने अपनी जो लोन लेना है, लोन की पेमेंट करनी है, उसके लिए उन्होंने कुछ गारंटर्स डाले हुए हैं। उन गारंटर्स की चेकिंग हो रही है, ECIB रिपोर्ट्स चेक हो रही हैं, कोई बहुत मेजर डिफ़ॉल्टर तो नहीं है। अगर कोई छोटी अमाउंट की किसी की डिफ़ॉल्ट है भी अंडर 10,000 या कुछ, तो वो भी हमने BOP से रिक्वेस्ट की है कि ये ऐसी अमाउंट नहीं है जिसके ऊपर आप किसी को रिफ्यूज़ करें बाइक देना। एंड दे हैव ग्रेसफुली एग्रीड। हालांकि उनके रूल्स उनको इजाज़त नहीं देते, उन्होंने स्पेशल इसके लिए अपने BOD से इसकी परमिशन ली है हमारे लिए, ताकि कोई बच्चा इसमें ऐसा फील ना करे कि किसी छोटी सी कुताही की वजह से उसकी मोटरसाइकिल या उसकी मोटर बाइक पीछे रह गई है। तो इंशाल्लाह अब हम अगली वर्किंग ये करें। अच्छा, जिस यूनिवर्सिटी में भी हम अपना रोड शो लेके गए, वहाँ के VCs ने हमें वेलकम किया, वहाँ के स्टाफ ने हमें वेलकम किया, वहाँ के स्टूडेंट्स ने हमें वेलकम किया। हमने वहाँ पे VCs से रिक्वेस्ट की कि जी अब इंफ्रास्ट्रक्चर जो बच्चों के लिए बनाना है वो हम चाहते हैं कि यूनिवर्सिटी में सबसे पहले बने, जो चार्जिंग स्टेशन लगने हैं, जो चार्जिंग पोर्ट्स लगनी है। ये भी बड़ी एक खुशाइंद बात थी कि जहाँ पे भी हमने ये बात की उन्होंने फ़ौरन कहा जी हम तैयार हैं। एक्सीलेंट। जो हमारे साथ हमारे लोकल, अच्छा इसमें दूसरी अच्छी बात ये है इस स्कीम की ये थी, इट्स अ वेरी ट्रांसपेरेंट स्कीम। ओके। कोई ऐसा नहीं था कि हमने एक ख़ास मॉडल चूज़ किया और हमने बच्चों का कि यही मॉडल है, इसी के ऊपर लोनिंग कराया और ये मॉडल है। हमने एक बड़ी कैटलॉग बनाई। हमने मोटरसाइकिल्स की प्रॉपर तौर पे यहाँ पर जो हमारे टेक्निकल स्टाफ था उनकी एक हमने यहाँ पे फ्लैटिस के अंदर साथ है, यहाँ पर उसका सेमिनार रखा, वो बाइक्स आई, उसका प्रॉपर तौर पे टेक्निकल उसकी स्टडीज़ हुई, जो बाइक्स उसमें अप्रूव हुई, उनकी कैटलॉग ऑनलाइन आ गई, उनकी प्राइसिंग भी ऑनलाइन आ गई। प्राइसेस मार्केट से ऑलरेडी कम थी 10-15%। उसके बाद स्टूडेंट के पास चॉइस थी कि वो अपनी प्राइस रेंज के मुताबिक अपनी पसंद की बाइक या स्कूटी पसंद करे। ओके। तो एक आज से पहले किसी भी स्कीम के अंदर इतनी ट्रांसपेरेंसी नहीं थी। दूसरी बात ये है कि अब जो हमने ये नहीं किया कि हम इंपोर्ट के मॉडल के ऊपर जाते, जितने यहाँ पर लोकल मैन्युफैक्चरर्स हैं हमने लोकल मैन्युफैक्चरर्स को इनकरेज किया। तो अभी जितनी भी बाइक्स होंगी वो सारी मैन्युफैक्चर्ड इन पाकिस्तान होंगी। तो लोकल बिजनेस भी उससे इनकरेज होगा, एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट होगी। और इंशाल्लाह आप देखेंगे कि जब ये ई बाइक्स का एक चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर पूरे लाहौर में आ जाएगा तो आप देखेंगे कि इंशाल्लाह आगे जो लोग खरीदेंगे ज़्यादा ई बाइक से खरीदेंगे, क्योंकि कॉस्ट ऑफ रनिंग बहुत कम है, कॉस्ट ऑफ मेंटेनेंस बहुत लो है। एक इंपॉर्टेंट इशू हमारा लोड मैनेजमेंट, एक्सल लोड मैनेजमेंट जो है, इसके हवाले से सर ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट क्या कर रहा है? क्योंकि इसकी वजह से ना जब लोड ज़्यादा हो जाता है तो रोड्स को भी ज़्यादा नुकसान होता है और फिर इंसानी जान का भी ख़तरा है इसके अंदर। देखिए ये एक आप बैड लक कह लें या जो भी आप कहना चाहते हैं कह सकते हैं कि पूरे पाकिस्तान के अंदर लोड मैनेजमेंट सिस्टम पहले तो एक नहीं था। सिंध की अपनी पॉलिसी थी, पंजाब की अपनी थी, KP की अपनी थी, बलूचिस्तान की अपनी थी। उसकी वजह से जो ट्रांसपोर्टर्स थे उनको बड़े एक परेशानी का सामना था, क्योंकि एज सुन एज दे चेंज द प्रोविंस तो साथ ही लोड पॉलिसी चेंज होने के बाद फिर वो मुश्किलात का शिकार थे। कभी पुलिस रोकती थी, कभी नेशनल हाईवे पुलिस रोकती थी, क्योंकि उनकी वो ड्यूटी में शामिल है। अब हुआ ये कि पंजाब ने एक बड़ा एक कॉम्प्रिहेंसिव एक एक्सेल लोड मैनेजमेंट का सिस्टम निकाला, एक लोड मैनेजमेंट रजीम लेके हम आए। वो रजीम इतनी सक्सेसफुल हुई कि वो फेडरल भी उसको अडॉप्ट करने जा रहा है और उसके बाद बाकी सारे प्रोविंसेस के अंदर भी इंशाल्लाह वही पॉलिसी चलेगी। हो ये रहा था कि ओवरलोडिंग की वजह से, चूँकि हर प्रोविंस का एक अपना सिस्टम चल रहा था,
तो थोड़ी सी लिवरेज थी जो बंदे ओवरलोडिंग करते हैं। मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि मिसकंसेप्शन है कि जो ट्रांसपोर्टर है वो चाहता है कि हम ओवरलोड गाड़ी लेके आएँ। ट्रांसपोर्टर को फोर्स किया जाता है ओवरलोड गाड़ी लेके आने के लिए, क्योंकि वो अपनी गाड़ी का भी नुकसान कर रहा होता है जब ओवरलोड गाड़ी लेके आता है। मतलब उस आपने जिस तरह आइडेंटिफाई किया बिल्कुल ठीक किया, रोड स्ट्रक्चर टूटता है, इंसानी जान, वो जो हैवी लोडेड गाड़ी ओवरलोडेड आ रही है वो ब्रेक नहीं लगा सकती। बिल्कुल ऐसे। वी आर लूजिंग 35,000 लाइव्स एवरी ईयर। ये कोई छोटा नंबर नहीं है। अगर आप उसका देखेंगे इतने हज़ार ख़ानदान तबाह हो जाते हैं इस चक्कर में। तो अभी जो एक्सेल लोड मैनेजमेंट में उसमें सबसे बड़ी जो अच्छी बात हुई है वो ये हुई कि लोड मैनेजमेंट सिस्टम बन गया, उसकी इम्प्लीमेंटेशन के रूल्स एंड रेगुलेशन बन गए, इम्प्लीमेंटेशन बॉडीज़ डिसाइड हो गई, और मेरा ख्याल है लास्ट वीक के अंदर से इम्प्लीमेंट होना शुरू हो गया। जो हैवी लोडेड गाड़ियाँ थी, बल्कि इफ़ यू वांट आई विल शेयर सम पिक्चर्स विद यू एज वेल, कि जो हैवी लोडेड ट्रक्स आ रहे थे उनको रोकने की प्रोविजन दे दी गई है पंजाब पुलिस को और हाईवे पुलिस को। सो दे विल स्टॉप देम एंड दे विल ऑफ लोड देम। पहले ये नहीं डिसाइडेड था इस फ्रेमवर्क के अंदर कि गाड़ी तो आपने रोक ली, फाइन आपने कर दिया और उसी तरह नहीं जाने दिया, उस तरह गाड़ी को जाने दिया, फ़ायदा क्या हुआ? बिल्कुल सही। तो अभी ये है कि 1 इंच गाड़ी आगे नहीं जा सकेगी, वहाँ पे ऑफलोड किया जाएगा। और पुलिस उस सामान की जिम्मेदारी उठाएगी, और उसके बाद जिसकी भी वो जिसका भी सामान था या जो भी वो गाड़ी वाला था, ट्रांसपोर्टर था, वो दूसरी गाड़ी लेके अपने सामान को लेकर चला जाए। दे विल बी फाइंड वेरी हैवीली। सजेशन बहुत हैवी फाइनिंग की है, और मैं अपने ट्रांसपोर्टर भाइयों से रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ किसी दबाव में आके ओवरलोड गाड़ियाँ लेकर सड़कों पर ना आएँ, क्योंकि जिस दिन ये प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन शुरू हो गई तो एक ओवरलोडेड गाड़ी का फ़ाइन 50,000 रुपये होगा। दिस इज़ न्यूज़ फॉर ट्रांसपोर्टर्स। अगर ये हो गया तो विच आई थिंक गवर्नमेंट जो है बहुत एग्रेसिवली इसको पुश करी, क्योंकि देयर इज़ नथिंग बियॉन्ड ह्यूमन लाइफ। इससे ज़्यादा तो कुछ भी नहीं है। हुकूमत जो है उसकी जो प्राइमरीली उसका फोकस है वो यही है कि इंसानी जान खतरे में ना पड़े। तो 50,000 फ़ाइन। दूसरा साथ साथ इसमें यह है कि अगर आप फिगर्स निकालेंगे तो हम हर साल $2 बिलियन की सड़कें तबाह कर लेते हैं ओवरलोडेड गाड़ियों की वजह से। अच्छा, वो एक ऐसा मुल्क जो कि अभी IMF के प्रोग्राम में चल रहा हो, जिसके लिए एक रुपया इंपॉर्टेंट हो, हमें पॉवर्टी एलिवेशन करनी है, अपने लोगों को उस स्टेटस से बाहर निकालना है, अपने मुल्क की बेहतर करने हैं हालात, तो हम $2 बिलियन की सड़कें तो हर साल नहीं बना सकते। सो ये भी एक बहुत मेजर आपकी सेविंग होगी, जो कि आपको देखेंगे कि आगे चल के चीज़ों को बहुत बेहतरी तरफ लेके जाएंगे। स्मॉग एनालाइजर्स के हवाले से सर बताइएगा, हम लगा रहे हैं पंजाब में। अब देखिए, हमारा जो बेसिक अभी एक कमेटी बनी है जिसके अंदर ट्रांसपोर्ट इज़ एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ इट, क्योंकि काफ़ी मेजर हमारे से एक्सपेक्टेशंस हैं कि हम काफ़ी रेवोल्यूशनरी चीज़ें करने जा रहे हैं। जो हमने स्मॉग एनालाइजर्स और गैस एनालाइजर्स मंगवाए हैं, हमने काफ़ी सारे भी मंगवाए हैं, उसकी वजह ये है कि अभी तक काफ़ी जगहों पर स्वाय विक्स सेंटर के ऊपर और कुछ जगहों के ऊपर ये एक विजुअल टेस्टिंग ही चल रही थी। और अभी जब हम इनको अपने सिस्टम को इम्प्लीमेंट करेंगे, हम प्रॉपर एक टीम बना रहे हैं। जिस तरह आप देखते हैं कि एक्साइज की एक टीम सड़क पर खड़ी होती है और लोगों को गाइड भी कर रही होती है, लोगों को फ़ाइन भी कर रही होती है, लोगों के जो मतलब जो ड्यूज़ हैं वो भी जमा कर रही होती है। तो हमारा प्लान ये है कि हम स्टार्टिंग फेज़ के अंदर हम एज अ हेल्पिंग हैंड विल बी देयर, आवर टीम विल बी देयर। हम लोगों को ज़रूर बताएंगे, विल गिव देम टाइम कि जी आपका यहाँ पे रिपेयर एंड मेंटेनेंस की ज़रूरत है तो आप प्लीज़ इसको करा लें। विल गिव देम विदाउट एनी फाइन्स, विल गिव देम अ चांस टू गेट थिंग्स फिक्स्ड। लेकिन फिर जारी बात है कि जब ये जो स्मॉग भी है, अगर आप इसकी भी अगर आप कॉस्ट निकालें ना, जो हमारी मेडिकल कॉस्ट है वो बिलियंस ऑफ डॉलर्स के अंदर है। एवरी ईयर जो लोग बीमार होके अस्पतालों में जा रहे हैं, दवाइयाँ उसकी ख़रीद रहे हैं, उसकी अगर कॉस्ट निकालें तो वो भी $2-3 बिलियन के ऊपर जाती है। एंड वी कांट अफोर्ड दीज थिंग्स। प्लस अनलिवेबल होता जा रहा है लाहौर। हकीकत बात है, बुज़ुर्गों के लिए और बच्चों के लिए यहाँ पे कोई हालत नहीं रहेगी जब सर्दियाँ आती हैं। तो अगर हम इन चीज़ों पर सख्ती नहीं करेंगे तो हम बिल्कुल इसको ठीक नहीं कर सकते। सो इंशाल्लाह आप देखेंगे कि बहुत जल्द विद इन 6 मंथ्स आप देखेंगे कि आवर टीम्स विल बी ऑन द रोड, एंड इन अनदर 6 मंथ्स आप देखेंगे कि चीज़ें बहुत तेज़ी से चेंज होना शुरू बेहतर हो जाएंगी। सर, व्हेन यू लीव दिस चेयर, वेयर यू वांट टू सी ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट, और ख़ास तौर पे अर्बन ट्रांसपोर्ट जो है बड़े शहरों की, लाहौर है, मुल्तान है, क्या इन्विजन करते हैं सर? जब आप जाएंगे क्या लेगेसी छोड़ के जाएंगे, डिपार्टमेंट को कैसा देखते हैं? अभी एक वी आर इन अ चेंजिंग टाइम, चीज़ें बड़ी बेहतरी की तरफ जा रही हैं। जो हमारी बेसिक जो चल रही हैं अभी ट्रांसपोर्ट, अर्बन ट्रांसपोर्ट चल रही है जिन शहरों के अंदर, एक तो हम उनके लिए डिजिटल कार्ड लेकर आ रहे हैं ताकि 1 कार्ड विल बी यूज़फुल ऑन एवरी सिंगल ट्रांसपोर्ट। जो आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर बैठेंगे, चाहे वो PTC रन कर रहा हो, चाहे उसको PMA रन कर रहा हो, और उसमें हमारे पार्टनर्स हैं PITB, उसमें हमारे पार्टनर है BOP,
एंड इट विल एक्ट एज अ डिस्काउंट कार्ड एज वेल ऑन डिफरेंट आउटलेट, जिस तरह के क्रेडिट कार्ड या कोई और चीज़ पे डिस्काउंट्स होते हैं, तो लोगों के लिए इंसेंटिव भी होगा उसके उस सिस्टम के ऊपर आने का। और प्लस उसके ऊपर जो हम उनको राइड की फ़ी चार्ज करेंगे वो भी हम कम चार्ज करेंगे एज़ कम्पेयर टू कैश। ओके, क्योंकि अब डिजिटलाइज ज़माना है, सारा काम डिजिटल होना चाहिए, तो पहले तो हमारा ये टारगेट है। हमारे अंदर बहुत सारे 3 डिपार्टमेंट्स में काम करते हैं, वन इज़ PTA, PTC, PMA। PMA जो है मास ट्रांजिट वाला है, जो आप देखते हैं BRT लाइंस वगैरह चल रही हैं। PTC वॉज लाहौर ट्रांसपोर्ट कंपनी, जिसका पूरा मैंडेट पंजाब के अंदर आ चुका है, और इंशाल्लाह आप देखेंगे कि पंजाब के मेजर सिटीज़ के अंदर इंशाल्लाह PTC की बसेस आपको चलती हुई नज़र आएंगी, एंड देल भी बहुत अच्छी ये ऑपरेट करेंगे। सबसे बड़ा हमारा जो है वो है PTA वो है जो कि आपके सारे जितने ये लोकल अड्डे हैं, जहाँ से मेजर आपका आवाम ट्रैवल करती है फ्रॉम इंटर सिटी या इंटर डिस्ट्रिक्ट, वो बहुत पठाते हालत, बहुत बुरी हालत, इतनी बुरी हालत है कि देख के अफसोस होता है। तो हमें मैंडेट मिला है और हमें CM साहिबा की बड़ी सपोर्ट है इसके अंदर। इंशाल्लाह आप देखेंगे कि इन दिस ईयर जो अभी स्टार्ट हुआ है, फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हुआ है, इसके अंदर हम 8 या 10 बड़े अड्डे जो हैं उनको हम मॉडल बनाएंगे। ओके, एंड वील सेट अ स्टैंडर्ड वेयर के किसी भी एयरपोर्ट के मुकाबले में आपको उतना ही साफ़ सुथरा और उतना ही स्टैंडर्ड वाला आपको एक बस स्टॉप मिलेगा। क्योंकि अगर आप पूरे एक शहर के जो एयरपोर्ट की अगर आप ट्रैफिक निकालें, तो उससे ज़्यादा ट्रैफिक या उससे 4 गुना ट्रैफिक जो खाली बदामी बाग एक अड्डा लेके जा रहे हैं, और कई अड्डे और हैं। एब्सोल्युटली। तो इंशाल्लाह हमारा प्लान है कि वंस वी आर डन, तो उसमें 5 साल हों, 4 साल हों, जितना भी टाइम हो, इंशाल्लाह आप देखेंगे कि हम जो 10 लाख लोगों को डेली ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट सेक्टर के अंदर, हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि हम कम से कम उसको 15 नहीं तो 20 लाख के ऊपर लेकर जाएं डेली के ऊपर। जो हमारे ये बस अड्डे हैं, जो हमारी इंटरसिटी ट्रांसफ़र के लिए यूज़ होते हैं, इनको मॉडर्नाइज़ करके जाएंगे, इनको हम इंशाल्लाह हाई स्टैंडर्ड पर लेकर जाएंगे, ताकि आवाम को जो बेसिक सहूलियात चाहिए वो वहाँ पर उनको मिलती हों। जो उसके सराउंडिंग में माफियाज़ हैं, जिसको आप फूड माफिया कह लें, या और जो होटल छोटे जो सब स्टैंडर्ड फूड देते हैं, उन पे बहुत स्ट्रिक्ट हम क्रैकडाउन कराएंगे विद हेल्प ऑफ फूड अथॉरिटी, एंड वी आर इन टच विद दैम। और इंशाल्लाह आप देखेंगे कि ये जो आवाम के साथ, ख़ास तौर पे गरीब आवाम के साथ जो धक्का किया जाता है और ज़्यादती की जाती है, वो हम नहीं होने देंगे इंशाल्लाह। सो ख्वाहिश ये है कि आफ्टर 5 years इंशाल्लाह देयर बी पाकिस्तान विल हैव, पंजाब विल हैव वन ऑफ द मोस्ट मॉडर्न ट्रांसपोर्ट सिस्टम्स इन एशिया एंड इन द वर्ल्ड। इंशाल्लाह जी, एंड वी विश यू ऑल द बेस्ट। बड़ा क्लियर विजन है ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट का, मिनिस्टर साहब का भी बड़े विजनरी काम हो रहे हैं, एंड आई रियली होप कि इंशाल्लाह ताला अपने टेन्योर में ये सारे काम, ये छोटे स्टेप्स अगर हम ले लें, तो इसका इम्पैक्ट इतना बड़ा होगा इंशाल्लाह आने वाले दिनों में कि एवरी सेगमेंट ऑफ द सोसाइटी विल बेनिफिट फ्रॉम दिस।